बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में बाबा के करीब पहुंची, पहुंचने के साथ बाबा के आगे अनेक प्रकार के वैरायटी बच्चे थे। अनेक प्रकार की सभा दिखाई दे रही थी। कहीं साधु संतों की, साइंस वालों की, मनुष्य आत्माओं की, का गरीब भी साधारण दिखाई दे रहे थे। तो बाबा कहने लगे, पूछने लगे कि बच्ची, साकार वतन में भी क्या चल रहा है? तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा सेवाएं तो चल रही हैं, बाहर में भी चल रही हैं, अंदर में भी चल रही हैं, ऊपर नीचे भी चल रही हैं। तो बाबा एक सेकंड मुस्कराने लगे। बाबा कहने लगे कि बच्ची, समय के अनुसार बाबा प्रत्यक्षता का भी दृश्य देख रहे हैं। उसके साथ साथ बाबा ने ये भी बात सुनाई कि जैसे शुरू में यज्ञ की स्थापना के समय ब्रह्मा बाप ने भी गाली खाई, शिव बाबा ने भी गालियाँ खाई और अन्य दादियों ने भी गालियाँ खाई। तो बाबा ने कहा कि उस समय इतना प्रत्यक्षता नहीं थी, लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। तो बाबा ने कहा कि जितनी बाप को गाली मिली है, तो बाबा ने कहा कि जितनी गाली मिलने से बाप फिर भी अपने बच्चों को गले लगाते हैं। बाबा ने कहा यही बाप दादा की विशेषता है। भक्ति में अज्ञान काल में जिन बच्चों ने बाप को अनेक प्रकार से जो भी कुछ कहा है, बाबा ने कहा कि अंत के समय अब जो आने वाले बच्चे हैं, चाहे संत महात्मा हो, चाहे गरीब साधारण हो, जो भी बाबा के बच्चे कहें वह भी बाप के बच्चे हैं। पर ना समझी में जो बच्चों ने कार्य किया और अभी बाप उन बच्चों को ही निमित्त बनाकर अपना कार्य करवा रहे हैं। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार आर्य समाजी या साधु संत जो भगवान के प्रति, बाप के प्रति अनेक बातें उन्होंने कही सुनाई, पर बाबा ने कहा कि अभी वह समय आकर के पहुंचा है जहाँ जय जयकार के नारे लगने वाले हैं। बाबा वह दृश्य देख रहे हैं, इसलिए बाप को विश्व कल्याणकारी कहा गया है। बाबा जैसे कि बड़े प्यार से देखते हुए और बड़े ही स्नेह के साथ बाबा सुना रहे थे। बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे तो अपने आप में जो कुछ भी करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं अपनी लगन के अनुसार, पर बाबा तो विश्व की आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करते हैं,
क्योंकि वो भी मेरे बच्चे हैं। उन बच्चों को भी बाप के घर में ही पहुंचना है। तो जैसे बाबा बड़े प्यार से सुना रहे थे, और उस समय तो बाप का रूप अपना स्नेह का होता है। फिर तो बाबा के सामने भोग की थाली रखी थी और कई भाई बहनों की विशेष याद थी, तो बाबा को भी उनकी याद दी। और बाबा ने भी जैसे उन बच्चों को बड़े प्यार से स्नेह के साथ इमर्ज किया। बाबा ने कहा यह भी संगम युग का बहुत श्रेष्ठ मूल्यवान समय है, जो बाबा अपने बच्चों को बड़े प्यार से इमर्ज कर लेते हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी को स्नेह भरी याद प्यार दी और बाबा का याद प्यार लेके नीचे पहुंच गए। ओम शांति।